प्यारे शौरवीरों, जय हिंद। और मैं समझ सकता हूं कई सारे फोन मेरे पास आए और जिसमें बच्चे में परेशान हैं, बोल रहे हैं सर आपने जो ये बात कही है इसके क्या मायने हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अक्सर लाइफ में यही होता है कि हम सब अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं और जो हम आगे भी सोचते हैं कि भाई अच्छा हो जाए, लेकिन हम कब तक वो कबूतर बने रहेंगे कि जो बिल्ली को देखकर आंख बंद करके ये सोचे कि खतरा टल जाएगा। आप देखिए किस प्रकार से जो पूरी चीजें चल रही हैं उसको भी समझिए आप। भर्ती की दौड़ साल के शुरुआत में हो चुकी थी, उसके बाद एक बार कहीं पेपर लीक हो गया, वो भी कुछ नालायकों की वजह से एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हुए। उसके बाद एग्जाम्स ये 2-3 बार पोस्टपोन्ड हुए जा रहे हैं और रीजन जो है वो कोविड का दिया जा रहा है। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस कोविड के दौरान ही 2 महीने पहले सैनिक स्कूल की परीक्षाएं हो गई, मिलिट्री स्कूल की परीक्षाएं हो गई, जहां पर 5वीं कक्षा के बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। वो तो और ज्यादा प्रोन है, उनको तो और ज्यादा बीमारी लग सकती है। तो हमें समझना होगा और मेरा उद्देश्य केवल एक था आपको ये बताने का। और ऑब्वियसली जब भी मैं कुछ बात कहता हूं तो उसके पीछे ठोस कारण होते हैं, ठोस चीजें होती हैं। मैं हवा में बातें नहीं करता। मेरे को जानने वाले सब जानते हैं कि मेरा वास्ता सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की भलाई से और सच्चाई से है। आप इस मेरे पूरे वक्तव्य को एक तरह से और ले सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इस निराशा तो ऑलरेडी मौजूद है ना। जब मेरा एग्जाम नहीं हो रहा, जिसकी तैयारी मैं इतने समय से कर रहा हूं, और मेरे एग्जाम की कोई एग्जाम नहीं होना एक अलग बात है, एग्जाम की डेट तक मुझे नहीं मालूम पड़ पाना, अथॉरिटीज का हमें डेट्स खुलकर नहीं बताना, ये तो निराशा ऑलरेडी मौजूद है। इस निराशा के वक्त में केवल एक ही आशा की किरण वो ये है कि मैं अपने आप को संतुलित करके, अपने दिमाग को संतुलित करके नई स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ता रहूं। यही एक आशा की किरण है। तो वहीं आगे बढ़ने के लिए मेरा आज भी आप सभी से यही निवेदन है कि निराश होने की बजाय अपनी तैयारी को स्ट्रांग दर स्ट्रांग करते रहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जब भी कुछ कहता हूं, बरसों से लोग मुझे जानते हैं, हजारों स्टूडेंट्स को आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में मैं भेज चुका हूं तैयारी करवाकर। मेरा वास्ता सिर्फ है सच्चाई से, और जो बात पुख्ता होती है वो मैं कहता हूं। जो बात मुझे ठोस तरीके से मालूम पड़ती है मेरी बातचीत के दौरान वो मैं कहता हूं, बताता हूं और निर्भीक होकर कहता हूं, बिना किसी डर के कहता हूं। लेकिन मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि चूंकि मैं एक स्पोक्स पर्सन नहीं हूं एक ऑर्गेनाइजेशन का, मैं आधिकारिक तौर पे वो बात कह नहीं सकता। वो उन अधिकारियों को इस बारे में कहने का पूरा पूरा हक है। मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे सकता हूं। आपके पास रास्ते हैं, आप अपने एआरओज में जाइए। मैंने 1000 बार कहा है, हमेशा कहता हूं कि ये जो यूट्यूब पे जो चीजें घूम रही हैं, आप गांव देहात में जाके लोगों से पूछ पूछ के चीजों को पता करना चाहते हैं, वो सही तरीका नहीं है। आपको एआरओज में जाना चाहिए। एआरओ हो गए, जेडआरओ हो गए, जो भी रिक्रूटिंग ऑफिसर्स हैं, आपको वहां जाना चाहिए और आपको पुख्ता जानकारी लेनी चाहिए। रही बात आंदोलन की और चीजों की, वो बिल्कुल सही है, आपको करना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से आपको अपनी बात पहुंचानी चाहिए। हम भी इसी तरफ अग्रसर हैं, हम भी ये सब काम कर रहे हैं आपके लिए। मेरे प्यारे बच्चों, अक्सर हम लोग जीवन में अच्छा अच्छा चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। मैं आपको, और विषम परिस्थितियां कई लोगों के कदम को डगमगा देती है। हमें अपने कदमों को नहीं डगमगाना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक छोटा लड़का था, किसान का बेटा था। वो किसी परीक्षा में फेल हो गया और बहुत दुखी होकर वो अपने पिताजी के पास आया। बोला, बापू मेरा तो अब बिल्कुल जीने का मन ही नहीं कर रहा है, मैं तो इस परीक्षा में फेल हो गया हूं, अब मैं जीवन में क्या करूंगा। किसान ने उस अपने बेटे को समझाया, मेहनतकश किसान, उसने अपने बेटे को समझाया, देखो बेटा एक काम करो मेरे पास। उसने 3 चूल्हे जलाए। एक चूल्हे पर उसने, तीनों चूल्हे पर उसने 3 पतीले रख दिए। पतीले में गर्म पानी डाल दिया और पानी उबलने लग गया। तो पानी का उबलना मतलब जो सिचुएशन थी, जो पूरी चारों तरफ वातावरण था, वो दूभर हो गया, विषम परिस्थितियां हो गई। अब उसने एक पतीले के अंदर ठोस चने डाले। चने आप सभी समझते हैं, अगर मैं चने को किसी को जोर से मार दूं तो बहुत जोर से लगेगी, चना ठोस होता है। एक पतीले में उसने चने डाल दिए, दूसरे पतीले में उसने 4 अंडे डाल दिए। अंडे को अगर मैं दीवार पे मार दूं तो फूट जाएगा, उसके अंदर तरल है।
और तीसरे पतीले में उसने चाय पत्ती डाल दी। अब तकरीबन 10 मिनट बाद जो चना ठोस था वो उस मुश्किल हालात में उबलते हुए पानी के अंदर बिल्कुल उबलकर सॉफ्ट हो गया। जो अंडा तरल था उसने उस भीषण लड़ाई को लड़ा उबलते हुए पानी में, वो अलग प्रकार से ठोस रूप में उभर के निकला। और चाय पत्ती की तो बात ही क्या थी, चाय पत्ती ने उस विषम परिस्थिति को ही बदल दिया और अपने अनुरूप उसको बना लिया, उस पूरे पानी का रंग चेंज कर दिया और पानी के अंदर चाय की महक आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी उस चाय पत्ती की तरह होना है, जहां पर चाहे परिस्थितियां कितने भी विषम हो, हमको अपने पिताजी के सपनों का मान रखना है, हमको अपने सपनों का मान रखना है, अपनी मेहनत पर विश्वास करना है, शांतिपूर्वक अपनी बात को तमाम अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए आपके रास्ते खुले हैं। मैं यही कहूंगा कि आधिकारिक तौर पे जब आपके सामने चीजें आएंगी, मैंने कहा कि कोई चीज ठोस नहीं है, जब तक चीजें सामने नहीं आती हैं वो ठोस नहीं हो सकती हैं, लेकिन आपको सजग रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। मैं आपके बेहतरीन भविष्य की आकांक्षा रखता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे भारत के वे बच्चे जो कि सेनाओं में जाना चाहते हैं वो निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं। और ये केवल आर्मी के एग्जाम्स के साथ ही नहीं है, ये केवल आर्मी की भर्तियों के साथ ही नहीं है, ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो नेवी और एयरफोर्स के साथ भी अटैच है। और आप देख लीजिए, एयरफोर्स का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया। एयरफोर्स की जो भर्तियां निकलती थी सितंबर में, वो अभी तक नहीं निकली, क्योंकि देश हित में कुछ नए प्रारूप पॉलिसी मैटर्स बन रहे हैं। वो जब बनेंगे आपके सामने आएंगे, बिल्कुल देश हित की बात है। तो आप लोग दिल छोटा ना करें, आप लोग कतई दिल छोटा ना करें और आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें बिना किसी अंदेशे के साथ। जो होगा हित में होगा। जय हिंद।